लगता है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। F इक्वल्स टू कैपिटल G m अपॉन d स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट वी हैव टू फोर्सेस और दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स हैं, ये दोनों इक्वल हैं आपस में। ठीक है, इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि दोनों ही ग्रेविटी के अंडर हैं, तो हम दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। अब इसको हम इक्वेट भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज, अगर ये दोनों चीज सेम चीज के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी विल इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 to equation number 2. So which means mg equals to g m m d square. ठीक है, अब यहाँ पर m और m कॉमन है, तो m और m कैंसिल आउट हो जाएगा. What are we left with? We are left with this only. So we are left with g equals to capital G m d square. सो ये आपका रिलेशन है. अब इसी रिलेशन से एक और बात आती है कि जो g की वैल्यू होती है, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है. चेंज क्यों होगी बेटा? क्योंकि हम सबको शायद आप में से किसी को ये चीज ना पता हो, बट some of you must be knowing about it that earth is not a perfect square. अर्थ एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं, सॉरी स्फीयर नहीं है, अगर अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो इन दैट केस उसका क्या होगा कि कहीं से उसका रेडियस ज्यादा होगा और कहीं पर उसका रेडियस कम होगा. ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि ये वाला जो पोर्शन है, इक्वेटर वाला पोर्शन, ये ज्यादा इसका डिस्टेंस होता है. ठीक है, सो डिस्टेंस इज मोर हियर, ये याद रखना. अब इसको रिलेट करो पिछला जो मैंने बताया इससे. मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ऊपर और नीचे वाले. सो ये और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इन दैट केस जी का जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगा. सिमिलरली अगर ये कम होता है, इन दैट केस दिस विल इंक्रीज. सो इसी को, ये ऑपोजिट जा रहे हैं एक दूसरे के. ठीक है, अब मुझे कोई भी बच्चा आंसर कर सकता है ये बात को कि डी यहाँ पर ज्यादा है. डी अगर यहाँ ज्यादा है तो जी की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? कम. Anyone? कम. At the equator, Decrease. yes, very good. So at the equator, the value of G, it goes down, it decreases. Similarly, if you go to this point, ये जो ये वाला पोर्शन है, D की वैल्यू यहाँ क्या है? कैसे पिक्चर में कैसा दिख रहा है? Is it more or is it less? Less. It is less. So the value of G should be more. Increase. Yes, correct. So ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए. जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर पोल्स की तरफ जा रहे हैं, तो द वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीजिंग, एंड व्हेन वी आर एट द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीजिंग. ये क्वेश्चन कभी कभी आता है एग्जाम. ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी. ठीक है, लुक हियर. नाउ लुक हियर, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी में क्या डिफरेंस है बेटा? कैपिटल जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसका डिफरेंस आता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और इसकी वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एंड समटाइम्स फॉर कैलकुलेशन वी आल्सो टेक इट एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम इसको ये भी ले सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, दैट मींस दैट इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. ये चेंज नहीं होता है कहीं पे भी. बट जी, मैंने अभी बताया ना आपको कि इक्वेटर पे पोल्स पे ऐसे चेंज होता रहता है. सो जी विल कीप ऑन चेंजिंग. नाउ so I hope that this much is clear to everyone. Shall I move on to the next topic? Yes, no? Yes, ma'am. Yes. Okay, Yes. great. Can you repeat one more time? Yeah, what do you want me to repeat, the difference or the relation? Difference. Okay, difference. Let's do it this way कि आप में से कोई एक एक बच्चा मुझे एक एक points बता दीजिए. ठीक है, so I'll take your names and then you can tell me the points. Snehankit, would you like to tell me the first point? What is capital G? Can I?
Ma'am, may I? Okay, Ma'am, can I? one second. Ma'am, One second. Universe. You write your names. You write your name in the chat box, and I'll see. Okay. Uh, Apurva, is my voice clear? No, my voice is clear, right? Yes, ma'am. yes, Kiran, ma'am. please check your network. Yes, ma'am. Yeah, please check your network. Okay, Apurva, Yes, you tell ma'am. me, ठीक है? Capital G, yeah, capital G क्या होता है बेटा? Ma'am, universal gravitational constant. Okay, so I'm just writing UGC, Universal Gravitational Constant. And what is small g, Apurva? Ma'am, acceleration due to gravity. Okay, acceleration due to gravity. So ये हो गया आपका first difference. Now Apurva, you put off your mic. Next person, um, Pooja, Pooja Yadav, and then Adi Ayir. ठीक है? Pooja, Yes, ma'am. हाँ बेटा, can you tell me one more difference between the two? Ma'am, capital G value is 6.67 into 10 raised to 10 power minus 11 Newton meter square kg square. Okay, good. So its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. And can you tell me the value of small g? 9.8 meters second square. Okay, 9.8 meter per second square. So anyone would like to tell me the next point? Adi, would you like to tell me the next point? आदि सुन रहे हो मेरी बात? Yes, ma'am. हाँ, आपको पता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कोई भी एक डिफरेंस? Mm, no, ma'am. Ma'am, may I? ओके, अभी मुझे Ma'am, पता नहीं चलता जब तुम मैं बोलते हो किसी की आवाज मुझे आती है कि विनीत विल टेल मी. yes, ma'am. विनीत, Ma'am, a small g vary from place to place, and capital G does not changes. okay, good. So capital G is a constant. It will not change, but it will change. ये change हो जाएगा. ठीक है? कोई और point है या that is all? I think that will be all, है ना? कुछ और point add करना है? So we'll just wind it up over here and we'll go to the next topic. Now मैंने आपको बोला कि capital G की value 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हमने लिखी है. तो क्यों लिखा हमने ये? ठीक है, हम ये कहाँ से हमने कैलकुलेट करा? तो ये एक जनरल वैल्यू है जिसको हम लोगों ने अर्थ के एक पर्टिकुलर पोजीशन से चेक किया. अब इसमें क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ जी कैसे निकालेंगे? हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे. द फॉर्मूला इज जी एम डी स्क्वायर. किसके इक्वल है ये? जी के इक्वल, राइट? अब हम क्या करेंगे, इसमें जी की वैल्यू डालेंगे. एम होगा मास ऑफ अर्थ और डिस्टेंस होगा रेडियस ऑफ अर्थ. ठीक है, तो मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ तो चेंज नहीं होगा अभी के लिए. अभी हम उसको एक पर्टिकुलर फिक्स पोजीशन से निकाल रहे हैं. अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी. दिस इज द फॉर्मूला. ये हमने अभी रिलेशन में निकाला था. दिस इज द रिलेशन आल्सो. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको मार्क कर लीजिएगा. एंड दिस इज योर द कैपिटल जी इज दिस. ठीक है, कैपिटल जी ये है. उसके बाद में मास की वैल्यू कितनी है बेटा? अर्थ का मास कितना होता है? इतना होता है, 6.10 to the power 24. Okay, and what is the radius of earth? The radius of earth is 6.4 into 10 to the power 10 to the power 6 meters. So ये आपको रेडियस दिख गया. दिस इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू. ये आपका आ गया अर्थ का जो मास है वो. जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको करने की जरूरत है, you will get this value. हमारे सामने. Thank you. So we'll get this value, which is 9.8 meter per second square. So this is your acceleration due to gravity. यहाँ से आया वो calculation. तो हमने किया क्या basically? ये formula use करा, relation between them. So the formula says कि small g equals to capital G m upon d square. G की value कितनी है? It is universal gravitational constant. So it is 6.67 into 10 to the power minus 11. Mass is what? Mass is. So since we know that this is not Samson, Yes, ma'am. shall I remove you?
No, I just need to click one button. Yeah. ठीक है. तो कैपिटल G is what? It is a universal gravitational constant. ठीक है. मास किसका है? मास ऑफ अर्थ. और D यहाँ पे क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ. So we will put the values and we will get the answer. Usually we are not supposed to calculate the value, but आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे calculate होता है. ठीक है. So we'll go to the next topic. So the next topic is, कोई मुझे equations of motion बताएगा? The 3 equations of motion. Anybody? Anyone? You write your name in the chat box. Okay, you write your name in the chat box. मैं फिर बोल. ठीक है. Alia, write your name in the chat box. Okay. फर्स्ट इक्वेशन मृदुला बताएगी, सेकंड इक्वेशन विक्रांत एंड थर्ड विल बी श्रद्धा. ठीक है. चलो मृदुला, फर्स्ट इक्वेशन. V is equals to U plus 80. गुड. V equals to U plus 80. सेकंड इक्वेशन विक्रांत. विक्रांत, आई एम वेटिंग. ओके, श्रद्धा. I cannot hear you. Could you please unmute yourself and tell me? Yes, ma'am. Could you please tell me the second equation of motion? S equals to UT plus half AT square. Good. Third, third equation, Prasun. मैम V square plus US square equal to 2AS. प्लस की माइनस? हाँ, V square माइनस. plus ठीक है, बाकी सब सही है. प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. चलो अब इसी को समझते हैं. यही इक्वेशंस ऑफ मोशन हम किस में यूज करेंगे? ग्रेविटी वाले चैप्टर में भी यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें चेंज हो जाएंगे. सिर्फ कुछ ही चीजें जो चेंज होंगी. जैसे कि पहली चीज होगी, ये ए लिखूं या जी लिखूं इसको? आप बताओ मुझे. G. Shall I write it at G? Because this is under, yeah, this is under the influence of gravity. So acceleration A नहीं होगा इस बार. It will change to G. ठीक है. So अब ये first equation ये होगी आपकी. Second equation, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? A की जगह क्या लिखेंगे? G. 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 Right? और यहाँ पर हम S को distance बोलने के बजाय we will call it हाइट, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हाइट पे एक्ट करती है. तो डिस्टेंस विल बी हाइट. ठीक है. ये होगी सेकंड इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन बताओ. थर्ड इक्वेशन में क्या चेंज करना है? A. हम A की जगह G और A A की जगह G और S की जगह H. बिल्कुल सही. तो ये हो गया आपका, ये होगी तीन इक्वेशंस. तो अब इनको हम वी विल रीराइट देम. सो व्हेन वी रीराइट देम वी विल राइट इट एज V equals to U plus GT. Second, we are going to write it as V square, sorry, this thing, S equals to UT plus half AT square. और थर्ड हम क्या लिखेंगे इसमें? थर्ड इक्वेशन हो जाएगी V square minus, oh sorry, GT, and this is V square minus U square equals to 2GH. Is that correct? ठीक है. मैम S की मैम S जगह की जगह H आएगा ना? Yes. गुड. चलो अच्छी बात है, सबको समझ आ गया इसका मतलब. ठीक है. अब इसकी न्यूमेरिकल्स करेंगे. सेम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करके वी आर गोइंग टू डू द न्यूमेरिकल्स. ओके. सो लुक हियर, लेट्स डू द फर्स्ट न्यूमेरिकल. अब सब अपने नोटबुक और ये पेन लेके तैयार हो जाओ फटाफट से. जो भी सबसे पहले सॉल्व करेगा वो आंसर बताएगा. सो लुक हियर, फर्स्ट क्वेश्चन सेज, आई एम टेलिंग यू कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. ठीक है. इट सेज अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज and drops to the ground. ऊपर से गिरकर नीचे कार आ रही है और उसका टाइम कितना है? It is 0.5 seconds. टाइम लिख लो बेटा जल्दी से फटाफट. राइट डाउन द टाइम. और मैं नहीं करूंगी कैलकुलेशन, आप भी करेंगे. सो T equals to what it is equal to 0.5. जल्दी बताओ. हाँ, T equals to 0.5. नेक्स्ट इधर देखो और क्या दिया हुआ है. Let G equals to this. आगे देखो क्या लिखा है? For simplifying the calculations. So G की वैल्यू क्या लिखेंगे? 10 मीटर पर
सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब ये सबसे पहले ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मुझे जल्दी से बताओ, इसमें u क्या होगा, v क्या होगा, ये बता दो। मैम मैम U U zero. U zero. U zero. Zero U. अच्छा, Zero. और v निकालना है ना। तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए मुझे, तीन इक्वेशंस में से First. First फर्स्ट equation. इक्वेशन। आप लोग जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ। ठीक है, बताओ जल्दी से सॉल्व करो एंड टेल मी 5. Ma'am, व्हाट इज 5. आंसर। 5। 5. Okay, let me see. So it is v equals to u plus, ठीक है, u plus gt, right? So we need to find u is 0, this is g is 10, this is 0.5. Is that correct? 10 into this 0 तो 0 ही होता है, हट जाएगा, और 10 into 0.5 is 5 meter per second. 5 क्या, 5 लड्डू, ऐसे थोड़ा ना लिखेंगे, 5 meter per second. You have to tell me the values. ठीक है, next. Now they're saying what is its average speed during the 0.5 second. इसका average speed निकालो। average speed का क्या फॉर्मूला होता है। Total distance upon total time. Upon 2. और एक और फॉर्मूला भी होता है। मैम आंसर है V is 2.5 equals मीटर to पर S मीटर upon पर T. स्क्वायर। Sorry, what is the answer? What is the answer? मैम 2.5 मीटर पर सेकेंड। Very good. How did you calculate that? मैम बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला। Which formula? Ma'am, U plus V upon 2. Very good. So the next Yes, formula ma'am. we'll use is average velocity, average speed, velocity। मैंने कहा ना ये दोनों साथ में यूज होते रहते हैं कभी कभी। तो एवरेज वेलोसिटी या स्पीड सेम ही बात होगी यहाँ पर। आप क्या करोगे, ये दोनों को ऐड कर दोगे अपॉन 2। तो ये आपका v कितना निकाला था आपने, 5 ना। चलो, और u कितना निकाला बेटा, 0। तो जीरो। आंसर कितना हो गया, 5 अपॉन 2, 2.75. 2.75, No, ma'am, 2.5. 2.5, yeah, 2.5 2.5 what, 2.5 what, meter per second. yes, Second. good, Meter per second. let's do the next one। चलो शाबाश, very good। Let's do the next part, इसका third part। They're saying how high is the ledge from the ground, that means कि मुझे वो उसकी height निकालनी है। अब मेरे पास ये तीन वैल्यूज तो हैं, इवन ये फोर्थ वैल्यू भी है। मैं कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप Second formula. यूजुअली जो वैल्यूज है, हाँ, जो वैल्यूज हमको गिवन होगी Second उसके equation. सेकंड फॉर्मूला, राइट, स्क्वायर। यस, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फिर से मैंने s लिख दिया, h। चलो जल्दी से सॉल्व करो, पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर। हाफ इंटू 10 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर 0.5 सेकेंड। मैम 1.25। ओके ओके, व्हाट, मैम 1.25 मीटर। 1.25 meter. चलो लेट्स I got it. I got 1.25 meter. okay, I have not calculated it, let me see, 0.5 का स्क्वायर, राइट। तो ये तो इससे कर, ठीक है, करेक्ट है। ये 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, क्योंकि 0 into anything is 0, so this is 0। 1 second, okay, it is 0। ठीक है, और ये वाले कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1.25। ठीक है ना, सही बोल रही हूँ ना मैं। Yes, ma'am. तो आंसर आ जाएगा आपका 1.25 meters। So I hope that you've understood how to calculate these. Let's do one more question, ठीक है। चलो शाबाश, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगेन रीड द क्वेश्चन। An object is thrown vertically upwards, ऊपर को फेंका गया, rises to a height of 10 meter। 10 meter क्या हो जाएगा, Height. height, h equals to, 1 second, h equals to 10 meter, is that correct? Now they're saying, और उन्होंने नीचे से ऊपर फेंकी, तो नीचे उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बेटा, 0 meter per second. Zero. 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 yes, मीटर पर सेकंड।
चलो नेक्स्ट बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी with which the okay with which the object was thrown upwards and the time taken by the object to reach the highest point. अच्छा इसके लिए हम क्या करेंगे? This question will not do it right now because it will need a lot of space. What I'll do is I will solve this question for you and then I will send it to you. ठीक है? Explaining the question because it will take a lot of space and ये इतने space में नहीं हो पाएगा. ठीक है? So we'll not do this question right now. We'll do another question. One second. मैम चाहूंगी क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसमें हम थोड़े से वैल्यू। हाँ बेटा। मैम जब हम किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो तो उसके अपोजिट में काम करेगा, तो लेकिन उसको हम नेगेटिव लेना पड़ेगा ना मैम? यूजुअली हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूजुअली वी टेक इट एज 9.8 only. We don't take it as positive or negative. So we'll discuss about that also. I'll explain this question. Explain मुझे इसका आंसर मिल गया। मिल गया इसका आंसर? इसके आंसर्स Yes, में ma'am. बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। हाँ Initial variables velocity u is equal to 14 meter per second. yes, but I'll explain that to you how it has come. But I'll be sending a video on this. ठीक है? सेकंड वाला नहीं क्या? निकाला। मुझे समझ नहीं आया। सेकंड वाला नहीं निकला? हाँ नहीं किस मतलब से निकाल रहा उससे हूँ, टाइम नहीं है, वो बहुत बड़ा जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। हाँ वो बड़ा ही जाएगा, इसी वजह से अभी नहीं करेंगे उसको, वो मैं अलग से करूंगी, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। We'll just quickly do 1.43 समथिंग आया मैम उसका भी। चलो गुड गुड। तो मैं वो आपको अलग से सॉल्व करके दूंगी बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी आर नॉट लेफ्ट विद मच टाइम. What we'll do is for now I will just explain another topic which is the last topic of this particular chapter. तो आपका चैप्टर इसके बाद में खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस टॉपिक के बाद. Now look here, we have a stone and we have a feather, ठीक है. तो आपको क्या लगता है मास किसका ज्यादा होगा या वेट किसका ज्यादा होगा इन दोनों में? Stone. स्टोन Rock. Stone. Stone. स्टोन ठीक है. Stone has okay great very good. Stone. Okay. Mass, 1 second. Mass is more for a stone and less for a feather. अब इसका क्या मतलब है? ये मास को हम क्या बोलते हैं? What is mass and what is weight? Why are we using two different terms? Weight और मास दो अलग अलग चीज है, ठीक है. इन दोनों में क्या डिफरेंस है पहले ये समझेंगे. सबसे पहले हम मास के बारे में बात करेंगे. मास को मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टोन. इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सबको टोटल उसका जो भी टोटल रहेगा, मतलब जितना अमाउंट ऑफ मैटर उसके अंदर है, जितना भी अमाउंट ऑफ मैटर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर होता है उसको हम मास बोलते हैं, ठीक है. सो द अमाउंट ऑफ मैटर, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल उसके अंदर टोटल है उसको हम बोलेंगे उसका मास. द अमाउंट टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ये मैटर होगा, ठीक है. तो इट इज द क्वांटिटी जो कि बताएगा द टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी. और ये कभी भी चेंज नहीं होता क्योंकि जो टोटल मैटर होता है एक पर्टिकुलर बॉडी में वो कभी भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है. सो दिस क्वांटिटी सिग्निफाइज कितना मैटर एक बॉडी के अंदर प्रेजेंट है. अगर बॉडी के अंदर कम मैटर प्रेजेंट है तो उसका मास कम होगा, अगर बॉडी के अंदर ज्यादा मैटर प्रेजेंट है तो उसका मास ज्यादा हो जाएगा. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है. ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है. नाउ another point, this mass will not change. As I said कि मास क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वो सिर्फ मैटर का अमाउंट है और मैटर कभी भी चेंज नहीं होता है बॉडी के लिए, वो फिक्स रहता है, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज दैट मास इज रिप्रेजेंटेड बाय m. हम जहां पे भी लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वी राइट m ओनली. एंड मास का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है? इट इज किलोग्राम्स. तो जब आप किसी चीज को किलोग्राम्स में यूजुअली हम दीज आर मिसअंडरस्टूड टर्म्स. हम हमेशा बोलते हैं ये मास है, ये वेट, हम तो वेट वर्ड यूज करते हैं, ठीक है. लेकिन हर जगह हम वेट कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं. वी आर यूजुअली कैलकुलेटिंग द मास, ठीक है. तो कभी कहीं हम उसका मतलब अभी मैं वेट बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. फर्स्ट वाले में मास में ये डिफरेंस है कि इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी बॉडी
इसको हम किससे सिग्निफाई करेंगे? वी विल सिग्निफाई इट विद m, लिख लो इसको। और मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? kg, किलोग्राम। ठीक है, सो नेक्स्ट, अब इसमें समझने वाली क्या बात है कि मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये डायरेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। मास इज सेम एट ऑल द प्लेसेस। और मास इनर्शिया का मेजर है, मतलब कि इनर्शिया क्या होता है कि एक बॉडी की टेंडेंसी अपने आप का मोशन चेंज करने के लिए, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, तो वो इनर्शिया होता है। मतलब द टेंडेंसी टू रेजिस्ट एनी चेंज, कोई भी चेंज को रेजिस्ट करने को हम इनर्शिया बोलते हैं। और मास क्या होगा? मास इसका मेजर है, मतलब क्या कि अगर मास कम है तो इनर्शिया क्या होना चाहिए? इनर्शिया भी क्या होगा? इट विल बी लेस। हाँ, कम। So if it has got less mass, the inertia will also be less. And if it has more mass, then the inertia will be more. तभी हम heavy objects को easily नहीं move कर पाते, क्योंकि उनका mass ज्यादा होता है, तो वो ज्यादा resist करती हैं change को. So it depends on what? It depends on mass. Inertia depends on mass. If mass is less, inertia is also less. If mass is more, inertia is also more. So this is the basic concept of mass. अब mass में मैं दोबारा से बोल देती हूँ क्या क्या था. First, mass की definition. Mass की definition क्या है? It is the amount of matter present in any body. Second, it will not change. Third, it is represented by m. Fourth, it is measured in kilograms. ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका? Kilograms. And next, it is a scalar quantity. Next, it is as I've already told you कि वो सेम रहेगा. और लास्ट, मास जो है वो मेजर ऑफ इनर्शिया है, मतलब हमें पता चल जाएगा किसी बॉडी का इनर्शिया कितना रहेगा, उसके मास से पता चल जाएगा. ठीक है, इफ आई वांट टू मूव अ लाइट चेयर, अ प्लास्टिक चेयर, इट विल बी इजी टू मूव बिकॉज उसका इनर्शिया लेस रहेगा एज मास इज लेस. बट इफ आई वांट टू मूव अ हेवी वुडन चेयर, then in that case the mass is more, hence the inertia will be more. So this is the basic concept of mass. Next is weight. So weight और mass में क्या difference? ये अब आप समझो. मास तो हो गया सिर्फ जो मैटर, कितना मैटर प्रेजेंट है एक बॉडी के अंदर, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम बोलते हैं मास. लेकिन वेट होता है कि किस फोर्स से एक बॉडी जो है अर्थ की तरफ खींची चली आ रही है, उसको हम बोलेंगे कितने फोर्स के साथ में, उसको हम बोलते हैं वेट. ठीक है, so whenever any object fall towards the surface of earth, in that condition there exists a force of attraction. और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. इस टाइम पे मास के साथ में क्या ऐड हो जाता है? ग्रेविटी भी. ठीक है, तो फोर्स बेसिकली होता है इस केस में. वेट क्या है? वेट है जिस फोर्स से आप नीचे आ रहे हो, उसको हम बोलते हैं वेट. तो वेट इज बेसिकली फोर्स. ठीक है, और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना. लेकिन यहाँ F पे is equal to ग्रेविटी, m into g हो जाएगा अभी. राइट, F इक्वल्स टू m इंटू जी हो जाएगा. तो क्योंकि F और W तो एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यहाँ पर F की जगह क्या लिख सकते हैं? वी कैन आल्सो राइट W. समझ आ गया? तो वेट का क्या फॉर्मूला है? मास तो सीधा सीधा मास हो गया. ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या हो गया? वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी. ठीक है, तो वेट इज व्हाट? इट इज बेसिकली द ये जो यहाँ नीचे ग्रेविटी इसको जितने फोर्स से अपनी तरफ खींच रही है, वो इसका वेट हो जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी. तो जितने फोर्स से अर्थ की तरफ को कोई भी ऑब्जेक्ट खींचा चलाता है, वो बेसिकली होता है उसका वेट. ठीक है, और ये किस कंडीशन में होगा? ओनली इन द कंडीशन ऑफ ग्रेविटी. नाउ न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमने अभी समझ लिया ना कि फोर्स किसके इक्वल है? मास इनटू एक्सेलरेशन. और हमें पता है कि मास जो है वो अगर ये ऊपर ऊपर लिखे हैं तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, है ना. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन. तो अब इसी को ग्रेविटी से कनेक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एम ए की जगह क्या आएगा? m इंटू जी, राइट. एंड वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? मैं दोबारा से बोल रही हूँ,
F equals to m into a होता है, a की जगह हम क्या लिखेंगे, we will write g, और F की जगह हम क्या लिखेंगे, W. W. Okay, so this is the formula for weight. So weight is what? It is basically a force. और mass क्या होता है? Amount of matter present in a body. और यहाँ पर G की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो हमें पहले से ही पता है, ठीक है. तो आप वेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज व्हाट? इट मींस वेट, ठीक है. वेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, W इक्वल्स टू m इंटू G. ओके, एंड SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज न्यूट. ये जो होगा ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें G इन्वॉल्व है, और G जो है ये डायरेक्शन पे, मतलब हम कह रहे हैं इट इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन आल्सो. सो हियर it is a vector quantity because it has a direction also. The direction is usually downwards, okay, but हम upwards भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है. So ये weight is a vector quantity, mass is a scalar quantity because इसमें आपका कोई भी direction involved नहीं है. Next is mass हर person का same होता है, mass is same, लेकिन weight जो होगा ये different हो सकता है. weight different क्यों होगा? मान लेते हैं कि W है, M इक्वल्स, ये किसके इक्वल था? M इंटू G. अब G की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है? Yes, no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So if this changes, or if this G changes, the value of weight will also change. For example, मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है 10, ठीक है. अभी हम इसको करेंगे ऐसे एक न्यूमेरिकल 10 है, तो यहाँ पे भी अभी 9.8 ले लेते हैं, राइट. सो दिस विल बी 98 न्यूटन, ठीक है. लेकिन उसका मास कितना है? 10 kg मास है उसका. सही बोल रही हूँ? तो यहाँ पर अगर हम, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा. मैम किसी का तो माइक्रोफोन ऑन है. कौन है ये? कार्तिक. पाटिल. चलो, इतने दिन हो गए तुम लोगों को क्लास लेते हुए, तुम्हें अभी तक माइक म्यूट करना नहीं आता है. चलो, दिस अगेन. सो दिस इज बेसिकली, दिस इज द मास. मास तो 10 kg रहेगा, लेकिन जैसे जैसे हम मान लेते हैं एक इधर आ गए, इक्वेटर की तरफ को आ गए, ठीक है, तो ये 9.8 मान रहे हैं. अब पोल्स की तरफ चले गए, हो सकता है पोल्स पे मेरा जो G की वैल्यू है इट बिकम 0 फॉर एग्जाम्पल. सो अगर उस टाइम में वेट कितना हो जाएगा हमारा? 0, है कि नहीं? तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपका वेट चेंज हो सकता है. सो वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है. सो दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट. तो फॉर एग्जाम्पल हियर दे हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल इज कि इस पर्सन का वेट जो है इट इज 70 kg, ठीक है. दिस इज द मास, सॉरी. तो ये मास है इसका 70 kg, इसका मास 70 kg है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? वेट इज 70 इंटू 9.8, तो वेट कितना हो गया? 686 न्यूटन, ठीक है. इसको हम हमेशा इस बैलेंस से यूज करते हैं, और जब हमें वेट कैलकुलेट करना होता है तो हम यूज करते हैं एक स्प्रिंग बैलेंस. 1 second. सो वी आर गोइंग टू यूज अ स्प्रिंग बैलेंस. इफ यू वांट टू, you can search on the internet what a spring balance is. The spring balance is used if you want to check the weight, but we usually use this balance to check the mass. So the basically here his mass is 70 kg. अगर हमारे पास मास है तो हम वेट निकाल सकते हैं. वेट इक्वल्स टू m इंटू G. सो 70 इंटू 9.8, द वैल्यू इज 686 न्यूटन. इतना उसका वेट हो गया. अब इसी पर्सन को अगर मान लेते हैं, वी टेक इट फ्रॉम, वेट जो है इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो अगर हम अर्थ पे हैं, हमारा वेट अगर मान लेते हैं 60 kg है, तो मून पे जाके आपका वेट हो जाएगा, दिस इज वेट ऑन अर्थ. ऑन मून योर वेट विल बी 10 kg. क्यों? क्योंकि मून पे जो भी हमारा यहाँ पे वेट है उसका 1/6 हो जाता है, ठीक है. सो वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ. This is also a relation. This is important. So we'll just quickly discuss the difference between them. The difference is, so here you can see that the mass
द मैटर रिमेन्स द सेम, मैटर सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, मास सेम, लेकिन जो वेट है वो अर्थ और मून पे चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो लेट मी क्विकली डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन देम। सो फर्स्ट डिफरेंस इज quantity of matter present in any object is known as mass, and what is weight? It is the force by which earth attracts any object towards its center. तो ये force है, weight is what? It is force, ठीक है। नेक्स्ट, मास इज कांस्टेंट, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेट क्या होगा? इट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मास इज स्केलर, वेट इज व्हाट? इट इज वेक्टर, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा किस तरफ को आ रहा है? इट इज डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज व्हाई इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन। नेक्स्ट, मास को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वही फॉर्मूला यूज कर लो, F इक्वल्स टू m इंटू ए, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, F बाय A इक्वल्स टू m, वो A को मैं इधर ले आई, ठीक है। नेक्स्ट इज, मास को हम एक ऑर्डिनरी बैलेंस से चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कौन सा बैलेंस चाहिए? वेट के लिए स्प्रिंग बैलेंस, ओके। SI यूनिट इज kg, SI यूनिट इज न्यूटन, फॉर्मूला फॉर वेट इज m into g. So in the next class we will discuss a few more numericals and then we will move on to the next chapter. So if you have any doubts, we can discuss your doubts. Others can leave. If you want to leave, you can leave also. Thank you, ma'am. Bye. Bye everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Thank you, ma'am. Bye everyone. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye. 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 Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. Bye. Bye. Thank you, ma'am.